शीतियान। शीतियाओ। शीतियाओ। बस मुझे वो रिकॉर्डिंग फिर से दिखाओ। मुझे दे दो। मुझे दे दो। मुझे मत दो। मैं शीतियान से प्यार नहीं करती। बिल्कुल नहीं। वह भी मुझसे प्यार नहीं करता। यह सिर्फ हमारे बीच एक जल्दबाजी थी। उसने सिर्फ मुझे नहीं चाहा। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ पूरा होना चाहती हूं। पुरुष हमेशा ऐसा करते हैं। जवानी में बिल्कुल भरोसेमंद नहीं होते। मेरे पास उसके साथ बड़े होने का समय नहीं था। तुम्हारे पास समय है। और मुझसे ज्यादा धैर्यवान हो। शादी के बाद वह धीरे धीरे भरोसेमंद हो जाता है। मैं उसके जैसा नहीं हूं। मेरे पास योजनाएं हैं। मेरा लक्ष्य 3 साल में पेरिस के मुख्यालय में जाना है। अगर यह हासिल नहीं हो सकता, अगला सबसे अच्छा विकल्प 10 दिन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अब मुझे कुछ बेहतर मिल गया है। पेरिस जाओ। क्या ये उसकी आवाज है? ये असंभव है। हाँ। तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें मुझे डांटना चाहिए। तुम किसे ढूंढ रहे हो? जाओ जाओ, जीहुई को ढूंढो। मेरे साथ आओ।
राइजिंग स्काई। तुम अंत में यहां आओगे। हर कोई व्यस्त है। इस जगह पर आना भी एक जल्दी वाली बात है। हम बेकार की बातें करते थे इस छोटे से घर में लंबे समय तक रहने के लिए। जब मैंने कहा तो मुझे तुम पर विश्वास नहीं था। खुद पर विश्वास मत करो। चाहे तुम आओ, मैं अभी भी जिंदा हूं। अगर यह पहले ही चला गया है, मैं यहां तुमसे माफी मांगने आया हूं। दादी कहा करती थी, जीवन में कभी कभी ऐसा होना चाहिए। किसी चीज पर जबरदस्ती मत करो। इतने सालों के बाद मुझे अब समझ आया इस वाक्य का मतलब। मुझे यकीन है तुम भी समझोगे। तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि तुम्हारा भविष्य ना बर्बाद हो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए नहीं दे सकता। यह घर पिछले 3 साल की मेहनत का नतीजा है। यह दादी को दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो पहले ही चली गई। इसलिए यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। याद है उस दादा ने कहा था जो किराए पर घर लेते थे, घर रहने के लिए होता है। इंसान को जीने के लिए साथी चाहिए। फिर यह छोटा सा घर भी। क्या मैं तुम्हें और दाओली को एक तोहफा दे सकता हूं? राइजिंग स्काई। तुम्हारा शुक्रिया जिसने मुझे बढ़ने दिया, मुझे भविष्य का सामना करना सिखाया। दिन बदलते रहते हैं, लेकिन भविष्य अभी भी उज्जवल है। तुम्हारे और सच्चाई के लिए शुभकामनाएं। मुझे यकीन है सब कुछ सबसे अच्छा इंतजाम है। डॉक्टर, 21 बेड वू कुई हुआ दादी वू का 21 बेड। कल रात चल बसी। परिवार ने औपचारिकताएं पूरी करके चले गए। छोड़ दो। मास्टर, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? शुक्रिया। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वह अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। हेलो, क्या तुम अस्पताल में दादी के साथ नहीं थे? अरे, क्या हुआ? जल्दी से शांगयुआन जाओ। अरे क्या हुआ? जिहुई की दादी कल रात चल बसी। नहीं। उनका निधन हो गया। अरे बाप रे। जिहुई अपनी दादी से सबसे करीब थी। जल्दी जाओ।
जिहुई का फोन नंबर। क्या फोन लगा? नहीं लग रहा। अरे, इसकी चिंता मत करो, ये यहां नहीं है। सब खत्म हो गया। बह, सब खत्म हो गया। ज्यादा से ज्यादा फोन डेड हो गया। कल रात से मैंने कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कल रात तुम कहाँ गए थे? गांव और द्वीपों में घूम रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि दादी चली गई है? तुम्हें यह किससे सुनने को मिला? डॉक्टर। क्या तुम अस्पताल गए थे? गया। फिर तुमने उनसे यह क्यों नहीं पूछा कि वे दादी को कहाँ ले गए? जिहुई कहाँ जा रही है? जरूर दादी के साथ होगी।
चलो धीरे चलो। यह हमारे ऑन्कोलॉजी विभाग के डायरेक्टर झाओ हैं। डायरेक्टर झाओ। झाओ जिहुई बैठो। तुम्हारी स्थिति के बारे में तुम्हारे परिवार को बताया जाना चाहिए। लेकिन मुझे यह चुनने का अधिकार है कि उन्हें कब बताना है। बीमारी मेरी है, तुम मेरे डॉक्टर हो। स्थिति अच्छी नहीं है। एक ट्यूमर है। यह कब शुरू हुआ? सिर दर्द और बेहोशी। क्या मैं बहुत देर कर चुका हूं? तुम्हें लक्षण दिखते ही तुरंत अस्पताल आना चाहिए। क्या इसका इलाज है? सर्जरी कैसा रहेगा? यह बहुत जोखिम भरा है। दवाएं स्थिति को कम कर सकती है और इलाज बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। मेरे पास कितना समय है? यह निर्णायक नहीं है। आशावादी अनुमानों की भी संभावना है। ये सभी जांचों के बाद ही पता चलेगा। अंतिम निदान। मुझे कैसे सूचित करेंगे? तुम अस्पताल में नहीं हो। अब वहां नहीं रहता। छोटी लड़कियों को बहुत मजबूत नहीं होना चाहिए। इस बार तुम्हें अपने परिवार और रिश्तेदारों को कुछ बांटना चाहिए। डॉक्टर, कृपया। तुम कहो कि मैं थक गया हूं। प्रतिरोध कमजोर है। पोषण की कमी ठीक है। फिर मैंने अपने दोस्त और अपने पिता को अस्पताल से बाहर निकाला। यह मेरा फोन नंबर और ईमेल है। मुझे पुष्टि की गई डायग्नोसिस भेजें। बस मुझे भेज दो, ठीक है। मुझे आपकी सच्चाई चाहिए। इसे मुझसे मत छुपाओ। मैं इसे संभाल सकता हूं। छोटी लड़की तुम। अगर एक जीवन काल लंबा हो। मैं एक रिश्तेदार और प्रेमी हूं। अगर तुम्हारा समय खत्म हो जाए, मुझे इसे खुद व्यवस्थित करना होगा। ये कैसे हुआ? डॉक्टर ने कहा कि और टेस्ट की जरूरत है। जिहुई, क्या तुम्हें अभी भी चक्कर आ रहे हैं? चक्कर नहीं, बिल्कुल चक्कर नहीं। हो, क्या तुम इन दिनों थक गए हो? बस थक गया। बहन हुआ वापस आ गई है। तुम लैब में जा सकते हो। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। तुम कैसे थक गए? या मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा? चिंता मत करो। चलो। मैंने बस उससे पूछा कि वो कल रात कहाँ था। उसने कहा कि उसकी कार उपनगर में खराब हो गई, उसके सामने की महिला के साथ। इसे चाकू कहा जाता है। मुझे परवाह नहीं कि क्या अच्छा है या बुरा, बस तुम्हारे साथ अच्छा बनो। जब मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले गया, ये बच्चा पागल हो रहा है। ठीक है।
कार खोलो। बस इतना ही। ठीक है। पहले के किसी भी दिन से आसान। कितने समय पहले? पहले मत मानो। RD प्रोजेक्ट होने से पहले। शंघाई वापस जाने से पहले। YDH में काम करने से पहले। मैंने रिकॉर्डिंग सुनी। फॉर्च्यून 500 की दक्षता। मैंने HR से सुना कि तुमने इसे साइन किया। मुझसे नफरत करते हो। मैं अब तुम्हारा अधीनस्थ नहीं हूं। तुम्हें अभी निकाल दिया गया है। मुझे दोष का सामना करना पड़ेगा, जिसमें झाओ जिहुई भी शामिल है। चेहरा मुख्यालय समूह प्रक्रिया है। मैं अब तुम्हारे हाथों से बाहर हूं। मैं समझ गया। तो तुम्हें राहत मिली। मैं यान रुओजो एक बार फिर आदमी बनूंगा। यह थोड़ा महंगा है। जब तक तुम वहां हो। क्या तुमने अभी नहीं कहा कि यह मेरे नियंत्रण में नहीं है? क्या मैं एक चुंबन ले सकता हूं? बिल्कुल नहीं। तुम अब मेरे बॉस नहीं हो। तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। DQ में निगरानी है। झाओ जिहुई, तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारी सलाह चाहूंगा। जिम्मेदारी मेरी है। यह स्पष्ट कर दिया गया है। वह धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार है और संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। मैं तुम्हारी राय सुनना चाहूंगा। तुम अध्यक्ष हो। अन्ना तुम्हारा चेहरा किसी भी हाल में बचाएगी। यानी अगर संभव हो उसकी नौकरी बचाओ। अगर संभव हो उसे पेरिस में रहने दो। यहां तक कि शुरू से ही। यह मुआवजा है। यह उसका सपना था आखिरकार। तुम अभी भी बॉन्ड को नहीं भूल सकते। मैंने उसकी कभी मदद नहीं की। मैं समझ गया। धन्यवाद। तुम उन चीजों को वापस कहाँ रखना चाहते हो? मेरा घर। तुम्हारा घर। हमारा परिवार। काम के बाद मुझे उठा लेना। मेरी कार का शीशा बदलने के लिए अभी तक नहीं आया है। मैं वैसे भी ठीक हूं। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा।
मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। नहीं और कुछ नहीं। तुम रात में टैक्सी नहीं पकड़ सकते। मेरे पिता आराम करने वाले हैं। ठीक है, फिर मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा। तुम्हें डॉली से मिलवाने ले जाऊंगा। कुछ बातें अभी भी आमने सामने कहनी पड़ती हैं। वो अच्छा आदमी है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उसे कल बता दिया था। उन्होंने कहा कि वे 1 महीने से भी कम समय में शादी कर लेंगे। थोड़ा जल्दबाजी है। हम 1 महीने में शादी कर लेंगे। वह कहाँ रहता है? वुसोंग रोड पर ऑरेंज होटल। क्या तुम उसे जाने देना चाहोगे? तुम बहुत क्रूर हो। दिन अभी लंबे हैं। भविष्य में सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है यह हमारा है या उसका? सब ठीक हो जाएगा। अपनी दवाई लेना याद रखना। ठीक है। कोई बात नहीं। मैं बस तुम्हारा नया फोन आजमाना चाहता था, देखने के लिए कि काम करता है या नहीं। मुझे डर है कि मैं तुम्हें फिर से नहीं ढूंढ पाऊंगा। जल्दी वापस जाओ और आराम करो। तुम वापस आ गए। तुम्हें देखो बच्चे, जब मैं तुम्हारे लीडर को देखता हूं तो मैं हेलो नहीं कहता। मिस्टर लू यान तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तुम बात करो। मैं पीछे के कमरे में जा रहा हूं। ओ कोई बात नहीं। चलो बाहर बात करते हैं। जल्दी चले जाओ। देखो, तुम यहां आधे दिन से हो। मैंने थोड़ी सी भी ला नहीं पी। कोई बात नहीं। जिहुई तुम हमें भेजो। भेजो भेजो। दोस्तों, स्तब्ध मत रहो, जल्दी से इसे पहुंचाओ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? डॉली नाम की एक औरत ने बताया। हमें तब तक पता नहीं चला जब तक हम दुकान पर नहीं गए। तुम्हारी दादी कल। शोक संवेदना। यह मेरा अपना निजी मामला है। मैंने जॉनी से फिर बात की R&D प्रोजेक्ट के बारे में। तो वैसे भी मुझे तुम्हें बताने दो। श्री यान ने जॉनी को फिर से समझाया है। डी प्रोजेक्ट दायित्व मुद्दे। रिकॉर्डिंग अपनाना। यह आज अन्ना को दिया गया था। आपके मेल बॉक्स में अटैचमेंट की एक कॉपी है। सिद्धांत रूप में आपको कोई समस्या नहीं है। मैं कल सामान्य रूप से काम पर जा सकता हूँ। क्या आप इन दिनों पेरिस जाने के लिए तैयार हैं? आपने पिछले दौर की जवाबदेही के कारण सच्चाई से जवाब नहीं दिया, इसलिए संयुक्त और अलग दायित्व है। जॉनी आपको श्री यान के साथ पेरिस ले जाना चाहता है। यह लो।
यह जनरल मैनेजर द्वारा सख्ती से आवश्यक है। पेरिस मुख्यालय में इंटर्न के लिए योग्यता चार्ट। यह सब भरा हुआ है, बस इसे साइन कर दो। इसे परसों वापस दिया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि यह अंत में काम करेगा या नहीं। आखिरकार आपको दोष का सामना करना होगा, लेकिन यह समस्या श्री यान की है, और जो मैंने आपके लिए लाया है माफी के रूप में। मैं पूरी कोशिश करूंगा। किस्मत अच्छी हो तो इंटरव्यू के बाद आप पेरिस मुख्यालय में रहकर काम कर सकते हैं। अगर आपकी किस्मत खराब है, आपको वापस आकर मेरा असिस्टेंट बनना होगा। वाह, अगर यह गंभीर है तो मुझे क्या करना चाहिए? आप अभी भी उसकी इतनी परवाह करते हैं? नहीं, मैं बस पूछ रहा हूं। श्री यान भविष्य में श्री यान नहीं रहेंगे। कुछ भी अच्छा नहीं है। अन्ना के रवैये को देखो। जैसा मैंने कहा, बुरी चीजें अच्छी चीजों में बदल जाती हैं। क्या यह अभी सही है? कल काम पर आओ। कल? ओह, फिर आप एक दिन की छुट्टी ले लो। परसों तक फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दो। वापस दिया जाना चाहिए, नहीं तो कोई मौका नहीं है। फोन हमेशा चालू रहेगा। जॉनी व्यवस्था कर रहा है। आप और श्री यान कभी भी निकल जाएंगे। पापा कल दादी को रोंगचेंग वापस भेज देंगे। ये ठीक होगा। फिर तुमने कंपनी से छुट्टी मांगी। क्या मैं तुम्हारे कंपनी लीडर से पूछ सकता हूं? बुरा नहीं है। मैं अपनी दादी के गुजरने के बाद संवेदना व्यक्त करने आया था। अरे, मैंने तुम्हारे लीडर से सुना कि वो तुम्हें एक पद पर ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है। दादी तुम्हें आशीर्वाद दे। पापा, बात करना बंद करो। अरे हुईर, मैंने नहीं कहा कि घर किराए पर है। पहली बार वे आए। यहां रहना काफी अच्छा है। इसे वापस मत करो। कल सुबह पैक करो। तुम कहां रहते हो? क्या तुम एक 2D प्रोजेक्ट के प्रभारी हो? हाँ। क्या ये विशिष्ट प्रबंधक है? हाँ। प्रोजेक्ट फी सामान्य वृद्धि लागत 6 पॉइंट है। क्या ये तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छा है? हाँ। इन 16 पॉइंट की राशि, क्या तुम दूसरे पक्ष से इसे निजी खाते में वापस करने के लिए कहते हो? हाँ, झाओ जिहुई के टेक्स्ट के लिए। तुम्हारे वर्तमान जवाब के साथ विरोधाभास है। तुम इसे कैसे समझाओगे? वो झूठ बोल रहा है। ऐसा क्यों है? वो मेरे लिए काम करता है। मैंने उसे ये कहने के लिए बनाया। तुम और झाओ जेहुई के बीच 2D प्रोजेक्ट की वजह से इस बार वेंजे को शामिल करते हुए क्या हितों का आदान प्रदान हुआ है? नहीं। क्या मिस्टर ग्रीन को तुम्हारे वर्तमान बयान की सामग्री के बारे में पता है? उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। यह मेरी व्यक्तिगत इच्छा है।
पिछले हफ्ते की जवाबदेही के परिणाम कल पेरिस भेजे गए। परिवर्तनों के कारण अगले दौर में तुम्हें मुख्यालय में एना के सामने ट्रांसफर किया जाएगा। सम्मेलन को शामिल करते हुए क्या तुम चाहोगे? तैयार हूं। क्या तुम स्वेच्छा से कंपनी द्वारा तुम पर लगाए गए किसी भी दंड को स्वीकार करते हो? मैं करूंगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि झाओ जिहुई वाईडीएच में काम करना जारी रख सकता है। झाओ जिहुई मुख्यालय के लिए विचार करने का मुद्दा है। कॉल समाप्त होने के बाद हम तुरंत श्री लू से संपर्क करेंगे। आपको तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैं कल झाओ जिहुई के साथ आऊंगा। जू तियान, अपने लिए मुश्किल न बनाओ। मैं वास्तव में बस अपना गुस्सा निकालने के लिए कहीं नहीं हूं। इतने सालों से, चाहे गलत हो या खुश, तुम्हारे अलावा वास्तव में और कोई नहीं कह सकता। चाची चाची है, चेर चेर है। मेरे पास केवल तुम हो। मेरे बिना ये कैसे हो सकता है? इतना क्रूर। तुम कल कब आओगे? मैं होटल में इंतजार कर रहा हूं। मैं उसकी कसम सुनना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। ईमानदारी से कसम खाओ। मैं यानचिंग वापस जाऊंगा।
जी हुई, जी हुई, जी हुई। अरे क्या ये कमरा साफ कर रहा है? सुबह चेक आउट किया। चेकआउट ये असंभव है। हाँ। जी हुई, जी हुई, जी हुई। चलो चलें। मत ढूंढो, यह वापस आ गया है। अरे इस कमरे से पहले की चीजें कहाँ हैं? चीजें अभी भी वही हैं, बस एक बॉक्स, और वह सिमंस बिक्री कार्यालय में लगता है। लोग कहाँ हैं? मुझे कैसे पता चलेगा? तुम बिक्री कार्यालय में जाकर क्यों नहीं पूछते? ठीक है, धन्यवाद। अरे मैंने वो शो रूम किराए पर लेने में क्या गड़बड़ की? मिस झाओ ने घर वापस कर दिया। वापसी, खैर मैं भी इस पर विश्वास नहीं करता। किराया 2 दिनों में वापस कर दिया जाएगा। ये सब मेरे हाथों से होता है। आप जैसे ग्राहक से मिलना। मैंने अपने जीवन में 20,000 युआन का पुण्य जमा किया है। आपका क्या मतलब है? मिस झाओ ने कार्ड निकाला और उसे काट दिया। इन दिनों का किराया क्या है? केवल 3,000 युआन। मुझे आपका नकद वापस करने के लिए कहा। मुझे ये नहीं चाहिए। झूठी उदारता मत दिखाओ। मैं पैसे अपनी जेब में नहीं डाल सकता। कैसे झगड़ा करें? अलग हो जाओ। ओह बहुत जल्दी। मेरा सामान शेन्यांग वापस भेज दिया गया है। वापसी की टिकट भी बुक की गई है। ये आपके फोन पर है। आप 4 बजे शंघाई वापस जाएं। मैं 3 बजे शेन्यांग वापस जाऊंगा। कौन बुला रहा है? झूतियान। तुम जवाब क्यों नहीं देते? उसे क्वयांग शहर के बारे में नहीं बताया। क्या रहस्य है? तुम दोनों भविष्य में एक साथ नहीं रहोगे। कृपया अपना आईडी दिखाएं। मैं अपना बोर्डिंग पास बदलने जा रहा हूं। झूतियान। जी हुई। तुमने घर क्यों वापस किया? दादी यहाँ नहीं है। और नहीं, यह बहुत महंगा है। तुम अब कहां हो? हवाई अड्डे से रोंगचेंग जाकर दादी को विदा करो। रोंगचेंग जाकर दादी को विदा करो। कहां भेजना है? कब्रिस्तान। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उड़ान कितने बजे है? 9 बजे की उड़ान। फिर मैं आऊंगा। मत आओ, यह विमान में चढ़ने वाला है। मैं हाई स्पीड ट्रेन लेता हूं। तुम्हें क्यों आना है? मुझे डर है कि तुम चले गए हो। झाओ जी हुई और मैं रोंगचेंग गए। मैं आज तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं चेनी हूं। तुम और यान रोजो का फायदा उठाओ। कल सुबह सीए 833 एयर चाइना पुडोंग एयरपोर्ट G2 बोर्डिंग। पेरिस चार्ल्स डी गॉल साथ लैंडेड। ये यात्रा कार्यक्रम एक छूट है। कोई देरी नहीं हो सकती। रिली और मैं बीजिंग से पुडोंग एयरपोर्ट पहले से ट्रांसफर करेंगे। पासेज की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
भाषण कार्यक्रम निर्धारित हो गया है। कल सुबह CA 833 एयर चाइना पुडोंग से चार्ल्स डी गॉल। मैं दोपहर में जल्दी उड़ान भरूंगा। मुख्यालय इंटर्नशिप फॉर्म लाना मत भूलना। ठीक है। हेलो हेलो। क्षमा करें पूछने के लिए कि ड्रैगन सिटी पहुंचने में कितना समय लगेगा। खैर लगभग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। तुम्हारी दादी का जीवन कठिन था। किशोर अवस्था में घर छोड़ दिया और वो कभी वापस नहीं आई। वह जानती थी कि वह हमेशा वापस आएगी। यहां का पुराना घर नहीं गिराया गया है। शायद तुम्हारी दादी अभी भी वही रहती है। दादी पहाड़ों से अपना घर देख सकती हैं। हर किसी का ये दिन आता है। ये सिर्फ समय की बात है। पापा, तुम थोड़े बूढ़े हो गए हो। तुम क्या बात कर रहे हो? और मैं अकेला हूं। चले गए। मेरे पास 3 बजे की टिकट है। कल सुबह की उड़ान जल्दी बुक करने के लिए जानते हैं। इस तरह तुम रोंगचेंग में एक और रात रुक सकते हो। मैं कल सुबह जल्दी पेरिस जा रहा हूं। सुबह जल्दी? वो आज रात है। अभी सूचित किया गया। मैंने जू तियान को बताया। वह आ रहा है। लगभग पहुंच गए। मैं रोंगचेंग में हूं। तुम कहां हो? यहां है। यह कहां है? किंगचेंग लेन। कब्रिस्तान से नीचे आ गए हैं, किंगचिंग लेन में। ये देखो तुम दोनों क्या कर रहे हो। अगर इसे ढेर कर दो तो खत्म हो गया। तो उसके सामने वाली लड़की ने इसे कैसे सुलझाया? सुलझाओ मत। क्या मतलब है तुम्हारा? वह भी तुम्हारी तरह अकेला है। तुम उससे बड़े हो। ठीक है। लेकिन वो तुम्हारे साथ अच्छा रहा है। उम्र कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी जिंदगी जियो।
पापा, ठीक है, तुम देखभाल करना चाहते हो, व्यस्त मत रहो। अगर मैं व्यस्त नहीं रहूंगा तो ये कैसे करूंगा? मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। पैसा उस समय किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं तुमसे और शू तियान से बेफिक्र नहीं रहूंगा। पापा, तुम क्या बात कर रहे हो? जो मैंने अभी कहा उसे देखो। तुम्हारी आंखें फिर से लाल हो गई हैं। मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, अभी नहीं। क्या तुम जानते हो भविष्य में क्या होगा? नहीं। अगर नहीं जानते तो बकवास मत करो। मुख्य बात है कि अभी अच्छे से जियो। अगर मैं अभी नहीं निकलूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। पापा, मैं गले लगाना चाहता हूँ। क्या गले लगा रहे हो? इतने बड़े हो गए हो, अभी भी इतने सारे लोग देख रहे हैं। ठीक है, जब प्लेन में बैठो तो मुझे मैसेज भेजना। जब पेरिस पहुंचो तो 2 फोटो भेजना। चला गया, चला गया। बहुत देर हो गई। किराए पर लेना है या खरीदना है? तुम व्यापार कैसे करते हो? घर रहने के लिए होता है, व्यापार के लिए नहीं। कितने दिन? ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितने दिन रहोगे। नहीं। तुम घर खरीदना चाहते हो, सबलीज है, बिक्री के लिए नहीं। आप कुछ साल कम किराए पर लेना चाहते हैं, फिर मैं ज्यादा चार्ज करूंगा। आप और कितने साल किराए पर लेना चाहते हैं? मैं कम चार्ज करूंगा। आपको बाकी की जिंदगी अपने दम पर जीनी होगी। मैं चार्ज नहीं करता। ऐसा क्यों? लोगों को जीने के लिए एक पड़ोसी की जरूरत होती है। मिस जाओ जिहुई, आपकी स्थिति को म्यूकोग्लियोमा के रूप में डायग्नोज किया गया है। यह प्राथमिक इंट्राक्रैनियल ट्यूमर में से एक है। इटियोलॉजी में रिसेसिव इनहेरिटेड फैक्टर्स को खारिज नहीं किया जाता। हालांकि इस बीमारी के शुरुआती चरण में कई लक्षण होते हैं। कोई विशिष्ट क्लिनिकल लक्षण नहीं होते, लेकिन ट्यूमर आक्रामक रूप से बढ़ेगा। इलाज के साथ अधिकतम जीवन प्रत्याशा 3 से 5 साल है। दवाएं केवल सहवर्ती लक्षणों को कम कर सकती है। तुरंत सर्जरी या केमिकल रेडियोथेरेपी चुनने की सलाह दी जाती है।
दादी का क्या? पहाड़ों में। फिर तुम यहां क्यों बैठे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारे मन में कुछ और होगा। मैं बता सकता हूं। तुम परी नहीं हो। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं परी हूं। कब? आज सुबह। मुझे लगता है कि तुम गायब हो जाओगे, इसलिए मैं रोंगचेंग आया। कोई चिंता नहीं, मैं यही हूं। तुम्हारे मन में कुछ है, बहुत भारी। मैं सोच रहा था कि तुम शंघाई कब आए। मैंने तुम्हें अस्पताल में बताया था, तुम्हारे साथ ही दिन, शंघाई रेलवे स्टेशन। तुम क्या कहोगे कि हम एक दूसरे को कितना अच्छे से जानते हैं? तुम यही नहीं सोच रहे हो। मैं सोच रहा था। वहां कोई नहीं था। मैं कुछ नहीं कर रहा। कुछ मत कहो। शंघाई, पेरिस, यानचेंग, पूरी दुनिया का हमसे कोई लेना देना नहीं है। यहां रहो और अपनी जिंदगी धीरे धीरे बिताओ। अरे, तुमने मेरा सेट सीख लिया। मैं हाँ कहूंगा। मैं तुम्हारी चाल में फंस गया। मैं अभी ऐसा ही सोच रहा था। इस जगह पर एक जीवन बिताओ। ठीक है। तुम कहाँ रहते हो? इस छोटे से घर में। देखो, हम दोनों अब 20 के हैं। अगर तुम लंबे समय तक जीते हो, कम से कम 60 साल, क्या तुम रह सकते हो? तुम्हारे बारे में क्या? जब तक तुम हो। अगर मैं लंबे समय तक जीता हूं, हर दिन तुम्हारे साथ। ये तय है। ये तुम्हारे लिए है। यह क्या है? मैं देखूंगा। हमारा घर। यहां रहो, किराए पर या खरीदना। क्या हो रहा है? मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्राप्त हुआ। दादा तुम्हें देख रहे हैं। अंगूठी की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसे कुछ साल पहनना चाहता हूं।
मैं इसे बाद में तुम्हें वापस दूंगा। यह बहुत महंगा है। फिर दादा हमें क्यों देख रहे हैं? घर उनका है। उनसे बात करो। एक चक्कर हो चुका है। एक चक्कर ये जांच है। कम से कम 2 चक्कर जो तुमने सिखाया। दादा, क्या तुमने सोचा है? क्या तुमने सोचा है? ठीक है। सोचो। किराए पर या खरीदना? किराए पर या खरीदना? तुम्हारी बात सुनो। आ खरीदने से पहले किराए पर लो। तुम कितने दिन रहोगे? या हमेशा के लिए? जीवन भर। चलो मेरे साथ आओ। आओ और देखो, और दूसरी मंजिल। हाँ। झाओ हुआन। झाओ जिहुई। झाओ जिहुई। झाओ जिहुई। डंपलिंग फूल। झो जिहुआ। चीन।